और पारस को ही परखाता है। गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं है। अज्ञान मनुष्य जंग वाला लोहा है। जैसे जंग लगा लोहा फालतू जगह में पड़ा रहता है, ऐसे ही अज्ञान मनुष्य होता है जो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो परिवार वाले भी इसे आलतू फालतू समझ के कहते पड़ा रहने दो जहाँ पड़ा, कहते नहीं क्या। तो इसीलिए ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य होता है जो किसी काम का नहीं होता। जब वो गुरु की शरण में आ जाता है और गुरु के हुक्म को अमल से धारण करता है, तब वो ऐसा हो जाता है जैसे जंग वाले लोहे को पारस लग जाए तो वह सोना बन जाता है। एक पारस पत्री होती है जो जंग लगे हुए लोहे को भी सोना बना देती है। कहते हैं कि गुरु की शरण में जाने से वह मनुष्य ऐसा हो जाता है, उसका वो सारा मन धुल जाता है और उसमें चमक आ जाती है। संतों जी, जैसे हम जब तक सत्संग में बैठे रहते हैं तब तक हमें सतगुरु की बातें ध्यान में रहती हैं। लेकिन जब हम बाहर निकल जाते हैं गेट से, तब वो बातें याद नहीं रहती। तो गुरु नानक देव जी से भाई बाला जी ने पूछा कि गुरु जी, जब हम सभी सत्संग में बैठे रहते हैं, कहते हैं उस समय सभी के चेहरे पे जलाल होता है, आपके प्रवचनों का वो दिखाई देता है। कहते हैं लेकिन जब हम घर अपना सत्संग समाप्ति के बाद जाते हैं, कहते हैं कि वो जलाल, वो नूर खत्म हो जाता है। कहते हैं कि सतगुरु जी ने जवाब दिया, गुरु नानक देव जी ने, कि सत्संग तो घड़ी दो घड़ी का है, बाकी टाइम तो हमने घर में बिताया है या और लोगों के साथ ही बिताया है। कहते हैं कि एक होती है संगत, एक होती है कुसंगत और एक है सत्संगत। कहते हैं कि अगर सतगुरु जी फरमाते हैं हमने सत्संग की बातों पर ज्यादा अमल किया है तो हमारे हृदय में ज्यादा सत्संग की बातें ही रहेंगी, दुनियादारी की बातें नहीं रहेंगी। और हमने अगर कुसंगत का ध्यान ज्यादा किया है तो कुसंगत वाली बातें भी मन में आती रहेंगी, संगत में ध्यान ही नहीं लग पाएगा। तो इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि गुरु के हुक्म को अमल से धारण कराता है, तब वो ऐसा हो जाता है जैसे जंग वाले लोहे को पारस पत्री लग जाए कि इसमें चमक आ जाती है अगर वो गुरु के वचनों को अमल से धारण करता है। स्वयं